हेलो दोस्तों, आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में स्वागत है। और अपने इस चैनल में लगभग वीडियो बहुत जल्दी चढ़ रहे हैं और कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं चढ़ा पाए, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधा टॉपिक पर आता हूँ। अपने पढ़ रहे थे चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में आपको पता होगा, मैंने बताया भी था। अब इसके बाद अपने को ये भी था कि नया शासक आया था कानड़ देव चौहान, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इसने क्या किया था, इसका सिवाना दुर्ग पर अधिकार था। उस टाइम की बात है जो अपने कर रहे थे, जो बात है 1305 ईस्वी की। इसने इसका अधिकार था सिवाना दुर्ग पर। मैं लिख देता हूँ, सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर के अंदर हल्देश्वर की पहाड़ी, वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था। इधर था दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। इसका सेनापति था उस टाइम कमालुद्दीन गुल। इसकी बात करें तो ये उस टाइम का सेनापति था। इधर इसका जो शासक था उसका नाम था शीतल देव, और इसका जो पुत्र था उसका नाम था सोम। इसका सेनापति था, उसका नाम था बावले पोमार। ये बात थी सामान्य से। अब आपको मैं बता दूं, कानड़ देव चौहान से एक के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो इसके बेटा था उसका नाम वीरमदेव था। वो इसकी बेटी से प्यार कर बैठता है और शादी करना चाहता है। इसलिए ये एक के इसको भेजता है रिश्ता, लेकिन ये रिश्ता स्वीकार नहीं करता है। तब ये युद्ध कर रहा है। तो ये तो था जालोर के अंदर। ये दुर्ग है बाड़मेर में, क्योंकि इस शासक का इस बाड़मेर वाले दुर्ग पर भी अधिकार था, इसलिए इस दुर्ग को जालोर की कुंजी बोला जाता है। और एक और बात है, इसकी मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थली भी इसको बोला जाता है। तो ये चाहता है कि सीधा जालोर पर नहीं कर पहले सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लूं, फिर धीरे धीरे यहाँ तक जालोर में पहुंचूंगा। इसलिए ये इसको पहले नियुक्त करता है सेनापति के रूप में लड़ने के लिए। वो यहाँ आता है। यहाँ आने पर ये बावले पंवार को थोड़ा लालच देता है कि आप शीतल देव के आगे क्या काम कर रहे हो, आप तो एक राजा के रूप में, और आपको एक राजा होना चाहिए। इसलिए ये थोड़ा इसके लालच में आ जाता है और इसको ये गुप्त रास्ते बता देता है और खुद इसके साथ मिल जाता है। उसके बाद ये और ये मिल जाते हैं और इस सिवाना दुर्ग के जो पीने वाला जल था उसके अंदर गोरक्त मिला देते हैं, मतलब गाय का ब्लड, मतलब गाय का खून मिला देते हैं। और साथ के साथ ये दोनों, जब ये बात इन दोनों को पता चलती है तो ये लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और लड़ते लड़ते खुद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो सिवाना दुर्ग है वो एक के पास चला जाता है और ये कमालुद्दीन और ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और इस दुर्ग को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक नाम दिया, जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम है खैराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी बात, दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। 1305 ईस्वी की बात है, जिसमें उस टाइम दिल्ली में जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और सिवाना दुर्ग उस टाइम कानड़ देव चौहान के अधीन हुआ करता था। इस सिवाना दुर्ग का जो प्रशासक था, जो मतलब वहां का सारा काम देखता था, उसका नाम था शीतल देव। उसके पुत्र का नाम सोम था। ये दोनों, और इन दोनों के मतलब शीतल देव का जो सेनापति नियुक्त किया गया था वो था बावले पंवार। बावले पंवार को जब ये बात पता चलती है कि कमालुद्दीन नाम का कोई अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, वो यहाँ लड़ाई करने के लिए आ रहा है,
तो ये बावले पुआर इसके साथ मिल जाता है, क्योंकि ये इसको लालच देता है थोड़ा बहुत, तो ये इसके साथ मिल जाता है और ये इस दुर्ग के गुप्त रास्ते कमालुद्दीन को बता देता है, जिससे इसकी सेना इस दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और लड़ाई करने लगती है। और उसमें ये इनके जो पानी होता है इनका पीने वाला, उसमें ये सेना गोरख मिला देती है और ये दोनों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम, जब ये दुर्ग इसके पास चला जाता है तो इस दुर्ग का नाम खैराबाद रख देता है। उसके बाद बात करते हैं 1311 ईस्वी की। 1311 दिल्ली का शासक उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ही था। और इधर जालोर दुर्ग की बात करें, जालोर का एक शासक हुआ जिसका नाम कानड़ देव है। यही कानड़ देव, इसी कानड़ देव का अधिकार था सिवाना दुर्ग पर। ये थोड़ा दिमागी आदमी था, इसलिए इसने सीधा जालोर पर आक्रमण न करके सिवाना दुर्ग पर किया, क्योंकि ये सिवाना दुर्ग इसके अधीन आता था, इसलिए इसको थोड़ा कुछ मिला उस दुर्ग से। उसके बाद उस दुर्ग में अधिकार करने के बाद धीरे धीरे कानड़ देव तक पहुंचना जाता था। 1305 के बाद 1311 में ये बात हुई। इसका वही सेनापति कमालुद्दीन जिसका नाम था, ये कमालुद्दीन नियुक्त किया जाता है। इसका एक पुत्र था जिसका नाम आपको सबको पता है, बिरमदेव था। और इनका जो सेनापति था उसका नाम था दहिया बिक्का। इस दहिया बिक्का यही बात वही चाल, जिस चाल से वो पहले सिवाना दुर्ग पर अधिकार करता है, इसको थोड़ा बहुत लालच देता है कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा, मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के अंदर सेनापति बनवा दूंगा, ये ऐसा कुछ करता है। तो ये लालच में आ जाता है, गुप्त रास्ते इसको बता देता है और इसी जालोर दुर्ग के अंदर ये सेना घुस जाती है, इस कानड़ देव पर लड़ाई हमला कर देती है, जिसके कारण ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और बिरमदेव इनकी सेना से नहीं मरता है, ये अपनी आराध्य देवी, मतलब जालोर के चौहानों की आराध्य देवी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आराध्य देवी आशापुरा माता के सामने तलवार घोंप कर खुद मर जाता है। तलवार से मर जाता है। ये थी जालोर के चौहानों की कहानी। यहाँ तक खत्म होता है जालोर के चौहानों का। लेकिन इस कानड़ देव चौहान के बारे में कुछ ग्रंथ है, वो ग्रंथ आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं। 3 ग्रंथ है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका लेखक पूछा जाता है। पहला है लेखक पद्मनाभ, जिसकी रचना का नाम है कानड़ देव प्रबंध। दूसरा है फरिश्ता, लेखिका है, पता नहीं लेखक है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नाम है इसका। जो लेख है मतलब ग्रंथ है, उसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। और जो बात करते हैं अमीर खुसरो, आपने नाम सुना होगा, तीसरा। इसकी जो ग्रंथ है, इसका ग्रंथ है वो है खजाइन उल फतू। ये थे चौहान वंश के, जालोर वंश की बात करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। चौहान, जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी 1181 के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल कौन था? अलण का पुत्र था। वो मेवाड़ के अंदर जाता है और मेवाड़ के अंदर बताता है कि वहाँ एक राजा थे जिसका नाम सामत सिंह था, उनसे युद्ध करता है, जीत जाता है। फिर मेवाड़ के अंदर कुछ दिन रहता है और मेवाड़ में एक और आता है जिसका नाम कुमारपाल सिंह होता है। वो उससे फिर इसी कीर्तिपाल से लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद उसको भेज देता है और वो कीर्तिपाल यहाँ जालोर आके इस जालोर के चौहानों की स्थापना करता है। जालोर दुर्ग के 3 उपनाम मैंने बताए थे। एक था सोनगिरी, जिसके कारण यहाँ के जो चौहानों को उनको सोनगरा चौहान भी बोला जाता है। और एक और बताया था सुवर्णगिरी, एक कांचनगिरी, ये चीजें बताई थी। और कीर्तिपाल को ये भी मैंने बोला था कि कीर्तु एक महान राजा
ये उपाधि किसने दी थी? मूणोत नैणसी ने दी थी। मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल बोला जाता है। ये बोला था देवी मुंशी प्रसाद ने। उसके बाद बात करते हैं अलग अलग आए। उसके बाद कानड़ देव चौहान आए। कानड़ देव चौहान ने फिर मालवा के अंदर युद्ध हुआ, उस युद्ध से जो जीत कर एक एक सेना जा रही थी उसको जाने नहीं दिया। ये पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा होना, लड़ाई करना के कारण, मेन कारण यही था। उसके बाद दूसरी बात आती है कि ये इनको रिश्ता ये भेजता है इनको अपनी बेटी का रिश्ता, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते, इसलिए ये युद्ध करता है। फिर पहले सिवाना दुर्ग पर ये अधिकार करता है, उसके बाद 1311 के अंदर ये जालोर दुर्ग पर अधिकार करता है। शॉर्ट बताया मैंने, जल्दी जल्दी, पहले आपको ये वीडियो में बताया गया है। ये था जालोर के चौहानों का वंश। चैनल को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और कोई भी हमारे चैनल की कमी आ रही है उस कमी को बताना है, क्योंकि जब तक हमें कमी का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसको सही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात एक ये कि चैनल ऐसा है नहीं कि हम खुद वीडियो नहीं चढ़ा रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए कोई वीडियो ना मिले तो ऐसे नहीं सोचना है कि वीडियो नहीं चढ़ रही है। थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लाइट वगैरह की, नेट प्रॉब्लम, इसलिए आप उसको छोड़ो, ठीक है।